हेलो, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ख़ास तौर पे जिसमें हम हमेशा इंदिरा गांधी जी को एक दोषी करार देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल इंदिरा गांधी जी ही नहीं दोषी थी। उस समय के जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, वो भी उतना ही जिम्मेदार था। ख़ास तौर पे अगर आप जब भी कभी इमरजेंसी जैसी स्थिति को देखते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि देश में सच मायने में क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आपातकाल लागू किया गया। तो आपातकाल लागू करने के पीछे का अगर हम बैकग्राउंड देखें, तो उसमें अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा रोल है। आर्थिक स्थिति खराब थी, देश में महंगाइयाँ बढ़ गई थी, लोगों को नौकरी मिल नहीं रही थी, खाने पीने की चीज़ों की कई गुना दाम बढ़ने की वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान था। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली कि प्रोडक्ट का जो काला बाज़ारी हो रहा था, यानी कि करप्शंस भी बहुत कई गुने से बढ़ गए थे। तो ये तो एक फैक्टर्स में आता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ख़ास तौर पे गुजरात में और बिहार में बहुत ही जो है राजनीतिक अव्यवस्था फैला हुआ था। विद्यार्थी जो है वह बच्चे, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे वह रोड पे आके मूवमेंट कर रहे थे, और इसका असर काफ़ी तक देखने को मिलता है कि राजनीतिक अस्थिरता में दो बड़े नेता का नाम आता है। एक तरफ मोरारजी देसाई जो गुजरात में मोर्चा संभाले हुए थे, और दूसरी तरफ जो है आप जयप्रकाश नारायण जी की बातें कर सकते हो। एक और मुद्दा आता है नक्सल सिस्टम का, जो बंगाल में फैल रहा था, और जहाँ पे अब कुछ ऐसे विचारधारा पनप रही थी जिनका ये कहना था कि वो सब कुछ जो है बंदूक के बल पे और हथियार के बल पे जो है बदलाव ला सकते हैं। तो इसका भी एक वजह है। और सबसे अगर जो आप जड़ में जाते हो इमरजेंसी लगाने के पीछे, तो सबसे ज़्यादा है कि न्यायिक प्रक्रिया से भारत सरकार का, उस समय के भारत सरकारी प्रशासन का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। न्यायिक व्यवस्था जो है सरकार के साथ कॉपरेशन नहीं कर रही थी, और सरकार ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे जो न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ था। जैसे कि कॉलेजियम में एक नियम रहता है कि आप अगर नए जज को अपॉइंट कर रहे हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वो आपको जो है सबसे सीनियर मोस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा तजुर्बा होना चाहिए। तो उनको इग्नोर करके नए जज को की नियुक्ति कर दी गई थी। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है जुडिशरी के साथ कि इलाहाबाद में कोर्ट ने इंदिरा गांधी को जो है दोषी करार दिया था कि वो गलत तरीके से चुनाव जीती है, और उनकी जो चुनाव जीतने के बाद जो मेंबरशिप थी लोकसभा की, यानी कि एमपी थे, उसे जो है निरस्त कर दिया था। तो जब वो निरस्त कर दिया था, तो स्वाभाविक है अगर वो एमपी नहीं बनी रहती है, तो एब्सोल्युटली उनका जो पोस्ट है प्रधानमंत्री का, वो उन्हें खोना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अस्वस्थ हो चुकी थी कि माहौल उनके खिलाफ है, सिचुएशन खराब जा रहा है, देश में आर्थिक तंगी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसमें बोल्ड कदम लेने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें कहीं न कहीं कुछ एक नई चीज़ें करनी होगी, जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में जो है उन्होंने एक आपातकाल की घोषणा कर दी। और इसका परिणाम हमें स्वाभाविक तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपातकाल है तो आप देखोगे कि लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं मिली है जो एक आम आदमी को मिलता है, और लोग परेशान हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कंट्रोवर्सी जो है वह इमरजेंसी के टाइम में हुई कि क्या ये ज़रूरी था, या शाह कमीशन की इंक्वायरी के हिसाब से कितना हद तक ये सही था या गलत था, इसके बारे में भी बात है। और जो चीज़ें खासतौर पर इमरजेंसी के टाइम में हुआ, जैसे रेलवे का स्ट्राइक हुआ, जैसे जो है डॉक यार्ड के श्रमिकों का स्ट्राइक हुआ, या तर्कमान गेट को तोड़ा गया, इस सब के बारे में भी हम देखेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्से के ऊपर में हमें चर्चा करना होगा इसके लिए। और अगर आप देखो तो जो कस्टोडियल डेथ है या लेशन ऑफ इमरजेंसी है, वो भी बहुत जो जरूरी है कि आखिर हमने ऐसे जो इमरजेंसी की पीरियड थी, इससे हमने वास्तविक में क्या सीखा। और अगर आप बात करें लोकसभा इलेक्शंस में, तो जनता दल की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की बहुत बुरी करत जो है हार हो गई थी, और इंदिरा गांधी को लोग अब रिजेक्ट ही एक तरह से कर देते। जनता गवर्नमेंट जो सरकार बनी, तो वह एक कोलिजन सरकार बनी, और ये काफ़ी लंबे समय तक
नहीं चल पाया। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बातें जो आई है वह है लेगेसी की। वो लेगेसी भी निकल के आता है कि कैसी इमरजेंसी की लेगेसी आगे फॉरवर्ड किया जाए। और इसी से जुड़ी हुई मैं आप सबको एक मूवी भी सजेस्ट कर रहा हूँ इमरजेंसी से, हज़ारों ख्वाहिश वैसी, ऐसी, जिसमें आप देखोगे कि एक कैसे नवयुवक उस समय में सपने बुनते थे और उनके सपने कैसे टूटते थे, क्योंकि जो सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है वो किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार था और गवर्नमेंट कहाँ पे विफल होती, वो भी हम देखेंगे। थैंक यू।